छात्रों नमस्कार। सुंदरकांड के अंतर्गत जो पंचदश सर्ग है उसके अंतर्गत आज मैं चतुर्थ जो श्लोक है वहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। ये चतुर्थ श्लोक है। कांचनोत्पल पद्माभिर्वापि रूपशोभितां बह्वासनकुथोपेतां बहुभूमि गृहायुताम्। इस श्लोक का जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है। कांचन उत्पल पद्माभि वापि भी उपशोभितां बहु आसन कुत्थ उपेतां बहुभूमि गृह आयुताम। इनमें एक एक शब्द का श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है। कांचन उत्पल पद्माभि। कांचनोत्पल, कांचन का मतलब क्या होता है? स्वर्ण। और उत्पल, उत्पल जो कमल है, कमल उसके द्वारा तो स्वर्णमय जो कमलों से जो भरपूर है, स्वर्णमय कमलों से जो भरपूर है, परिपूर्ण है। कांचन उत्पल पद्माभि कहने का मतलब स्वर्णमय उत्पल और कमलों से भरपूर। वापि भी, वापी का मतलब होता है बावड़ी, तो वापी भी तृतीया के बहुवचन का रूप है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बावड़ियों के द्वारा। उपशोभिताम माने उसकी शोभा को बढ़ाई जा रही थी, उसकी शोभा को बढ़ाई जा रही थी। बहु आसन कुत्थ उपेताम। बहुआसन मतलब बहुत प्रकार के आसन। और कुत्थ उपेताम, कुत्थ माने बहुत जिसका मूल्य हो, बहुमूल्य कालीन। उपेताम माने वहाँ पर बिछाए हुए थे। बहुभूमि गृह, बहुत से प्रकार के भूमि गृह। आयुताम माने उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे, उसकी सुंदरता को आयुताम माने बढ़ा रहे थे। तो ये हो गया इसका शब्दार्थ। अब शब्दार्थ के बाद में क्या है? इसका अनुवाद क्या होगा? अन्वय सहित अनुवाद क्या होगा कि स्वर्णमय उत्पल और कमलों से भरपूर बावड़ियों के द्वारा उस उद्यान भूमि की शोभा बढ़ाई जा रही थी। बहुत प्रकार के आसन और बहुमूल्य कालीन वहाँ पर बिछाए जा रहे थे। कालीन जो है वहाँ पर बिछाए जा रहे थे। बहुत से प्रकार के भूमि गृह उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। अब इसकी व्याख्या क्या है कि प्रस्तुत श्लोक में भी पूर्ववर्ती विषय को ही आगे बढ़ाते हुए अशोकोद्यान की भूमि की विशेषताएं बताई जा रही है। स्वर्णमय कमलों से और नील कमलों से भरी हुई कई सारी बावड़ियाँ उसकी शोभा को बढ़ा रही थी। बैठने के लिए बहुत प्रकार के विभिन्न कोणीय आसन तथा सुंदर और रंग बिरंगे कालीन वहाँ पर बिछाए हुए थे। अनेकानेक प्रकार आकार प्रकारों से निर्मित भूमि ग्रह वहाँ पर शोभायमान हो रहे थे। इन सभी के कारण वनोद्यान की वह भूमि बहुत सुंदर लग रही थी। कांचन उत्पल दोनों में आद्गुण संधि से गुण संधि होकर ओकार होता है। उत्पल शब्द सामान्य रूप से कमल और नीलकमल दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। पद्म शब्द का अर्थ है सामान्य कमल होता है और तृतीया के बहुवचन में विष प्रत्यांत पद्माभि शब्द सिद्ध होता है। अब है उपसर्ग पूर्वक शुभ शोभने धातु से कतर प्रत्यांत के योग से बनने वाले उपशोभितम प्रातिपदिक की द्वितीय विभक्ति के एक वचन में स्त्रीलिंगांत उपशोभिताम पद बनता है। बहुआसन में एकोयणची सूत्र से क्या है? यण संधि का विधान है। इस प्रकार से कुत्थ उपेताम में गुण संधि विद्यमान है। बहुभूमि गृह आयुताम इति में तृतीया तत्पुरुष से समस्त पद बनाया गया है। अब आगे जो श्लोक है, पंचम श्लोक है, वो क्या है? सर्व तु कुसुमी रम्ये फलवद भीष्य पादपे पुष्पिता नाम शोका नाम श्रिया सूर्योदय प्रभाम। अब इसका पदच्छेद है श्लोक का, वो इस प्रकार होगा। सर्व ऋतु कुसुमी रम्य ही फलवद भी च पादपे ही पुष्पितानाम अशोकानाम श्रिया सूर्योदय प्रभाम।
सर्व ऋतु माने सब प्रकार की ऋतुओं में, सर्व ऋतु माने सब प्रकार की ऋतुओं में, कुसुमे माने खिलने वाले फूलों से, खिलने वाले फूलों से, रम्य माने बहुत सुंदर सुंदर, फलवद भी रसदार फलों से भरे हुए, च पाद पे ही वृक्षों के द्वारा उस भूमि को विभूषित किया जा रहा था। पुष्पिता नाम माने खिले हुए पुष्पों से परिपूर्ण, अशोका नाम अशोक नामक वृक्षों की, श्रिया माने शोभा या सुंदरता के कारण, सूर्योदय के समय की, प्रभा मानी छटा से वह भूमि सुशोभित हो रही थी। अब इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। सभी प्रकार की ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से और बहुत अच्छे रसदार फलों से भरे हुए वृक्षों के द्वारा उस भूमि को विभूषित किया जा रहा था। खिले हुए पुष्पों से परिपूर्ण अशोक नामक वृक्षों की सुंदरता के कारण वह भूमि सूर्योदय कालीन छटा से क्या है, सुशोभित हो रही थी। जो वह अशोक वाटिका है वह सूर्योदय कालीन छटा से कैसी हो रही थी, सुशोभित हो रही थी। वहाँ क्या है, उस अशोक वाटिका में क्या था, सब प्रकार की ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से और क्या है, वहाँ रसदार फलों से भरे हुए वृक्षों के द्वारा वो भूमि सुशोभित थी। और इस प्रकार वह अशोक वाटिका सूर्योदय कालीन छटा से वो क्या है, सुशोभित हो रही थी। प्रस्तुत श्लोक में भी प्रसंगतः प्राप्त उस अशोक वन की भूमि की ही अन्य विशेषताओं को बताया जा रहा है, जिसके एक ऊंचे वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी उसका अवलोकन कर रहे हैं। हनुमान जी वहाँ पहुँच गए थे तो वो क्या है, उनका अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक विशेषता तो उस भूमि की ये थी कि सभी 6 प्रकार की ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर और वसंत में अलग अलग समय पर खिलने वाले फूल एक साथ वहाँ पर खिल रहे थे। ये वहाँ पर, हालांकि ये जो पुष्प हैं हर ऋतु में अलग अलग पुष्प खिलते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, सभी ऋतु में खिलने वाले जो फूल हैं वो एक साथ वहाँ पर खिल रहे थे। सभी फलदार वृक्ष पके हुए फूलों से भरपूर थे। जिन फूलों व वृक्षों के कारण उस वाटिका का नामकरण किया गया था, वे अशोक वृक्ष बहुत सुंदर सुंदर फूलों से लदे हुए थे। सूर्योदय कालीन प्राकृतिक सुंदरता जिस प्रकार से सभी स्थानों व पदार्थों को सुशोभित करती है, उसी प्रकार उस पुष्पित अशोक वृक्षों के कारण वहाँ वातावरण प्रभामय लग रहा था। सर्व ऋतु दोनों पदों में क्या है, गुण संधि हो करके अरगुण हुआ है यहाँ पर, तो सर्व ऋतु बना है। यह ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत इन 6 ऋतुओं का एक साथ प्रतिपादन करता है। रम्य अदंत शब्द की तृतीया के बहुवचन में रम्य ही पद बनता है, जो इस श्लोक में कुसुमे का विशेषण पद है। पुष्पित शब्द की षष्ठी विभक्ति के बहुवचन की व्याख्या में आम प्रत्यय और नुड का आगम होकर के पुष्पिता नाम पद सिद्ध होता है। न शोक है इति अशोक है, अर्थात जिसके परिसर में विद्यमान रहते हुए किसी भी प्रकार का शोक अथवा दुख नहीं होता, उसे अशोक कहा जाता है। ये सार्थक संज्ञा नए तत्पुरुष समासांत होती है। सूर्योदय में गुण संधि के विधान से बनने वाले सूर्योदय शब्द का प्रभा के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर सूर्योदय प्रभाम पद सिद्ध होता है। प्र उपसर्ग पूर्वक भा अवभाषणे धातु से स्त्रीलिंगांत प्रभा आबंत शब्द की द्वितीया के एक वचन में प्रभाम पद होता है। अब आगे का श्लोक है। प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुति समुदेक्षति निष्पत्र शाखां विहगे क्रियमाणामिवाशकृत। इस श्लोक का पदच्छेद इस प्रकार होगा। प्रदीप्ताम इव तत्रस्थः मारुति समुदेक्षत निष्पत्र शाखां विहगे क्रियमाणाम इव आशकृत।